सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, लालू यादव के 9वीं फेल बेटे तेजस्वी यादव इलेक्शन कमीशन के रडार में आ चुके हैं और अब बुरी तरह से फंसने जा रहे हैं। भाई साहब, आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन को भारत के अंदर में इंडी अलायंस के लगभग सारे नेता ही टारगेट बना रहे हैं। राहुल गांधी जिसमें सबसे पहले हैं, दूसरे में आते हैं तेजस्वी यादव। आप इन दोनों का बयान सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक तरीके से ये पहले ही बिहार चुनाव में अपनी हार जो होने वाली है इनकी, उसका बहाना ये लोग ढूंढ लिया है इन लोगों ने। इलेक्शन कमीशन ने अभी बिहार के अंदर में हाल ही में एसआईआर की प्रक्रिया समाप्त की है और एक नई वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट तैयार किया है दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है कि 66 लाख लोग ऐसे थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो पलायन करके परमानेंटली दूसरे राज्यों के सिटीजन्स बन चुके हैं, या फिर जिनके पास में एक से अधिक वोटर कार्ड पाए गए हैं, उनका नाम कट चुका है पुरानी वोटर लिस्ट से। अब तेजस्वी यादव 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जहां पे लाइव कई मीडिया वालों को बैठाया गया। उनके सामने भाई साहब कूल दिखने के चक्कर में, सियाने बनने के चक्कर में ऐसे एक्सपोज हुए कि पूरे बिहार के लोग इस वक्त में नाराज हैं और पूरे भारत के लोग अब समझ चुके हैं कि राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, ये दोनों निकम्मे एक तरीके से बहाना ढूंढ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन पे आरोप फर्जी लगा रहे हैं। इन्होंने क्या किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में अपना वोटर आइडेंटिटी कार्ड जो होता है दोस्तों, उसमें 10 डिजिट का एक नंबर होता है जिसको कहते हैं एपिक नंबर, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर इसका फुल फॉर्म होता है। तो भाई साहब ने लाइव मीडिया के सामने अपना एपिक नंबर अपने मोबाइल में टाइप किया और सर्च का बटन दबाया तो प्रोजेक्टर में लिखा आया कि नो रिजल्ट्स फाउंड। अब जैसे ही नो रिजल्ट्स फाउंड आया, वैसे तेजस्वी यादव में एक जोश चढ़ गया। तो भाई साहब ने मीडिया के सामने चढ़ चढ़ के ये कहा कि जब मेरा तेजस्वी यादव का नाम अगर नई वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट में नहीं है, तो आप सोचिए बिहार के अंदर में कितने लाखों लोगों का नाम कटा होगा। इसका मतलब साफ साफ है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के इशारे में ये इलेक्शन कमीशन चल रही है और इलेक्शन कमीशन जानबूझ के हमारे वोटरों का नाम काट रही है। ये आरोप तेजस्वी यादव ने वहां तो लगा दिया और भाई साहब निकल लिए। आप पहले तो ये वीडियो देखिए, क्या कहा था तेजस्वी यादव ने, आपको समझ में आ जाएगा कि गेम क्या हुआ है। यही है ना मेरा, ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB 2916-120, इसमें कैप्चा आता है। हाँ, अच्छा आ रहा है। अब हम डालते हैं कि WNRN। अच्छा, उसमें दूसरा चल रहा है। डालिए। आप देखिए, डालो। नीचे लिख रहा है, देखिए, नो रिकॉर्ड फाउंड। What does it mean? हाँ भाई, चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के आप चुनाव लड़िएगा। बूथ संख्या क्या है आपका? नहीं, मेरा तो यहाँ है, दीघा के वोटर हैं, दीघा विधानसभा वेटनरी में। अब जब चेक करना, जब मेरा नहीं है तो यही ताजुब लगेगी ना। सुना आपने दोस्तों,
अब अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी कैसे मारी है तेजस्वी यादव ने, ये ध्यान से समझिएगा। इन भाई साहब ने लाइव मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एपिक नंबर डाला था दोस्तों, वो वोटर कार्ड था, वोटर आईडी कार्ड का था, जिसमें नो रिजल्ट्स फाउंड आया था। 20-25 मिनट के अंदर में सोशल मीडिया में इलेक्शन कमीशन ने तेजस्वी यादव को झूठा साबित कर दिया पूरे भारतवर्ष के सामने। उन्होंने दिखाया कि जो नई वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट बन के तैयार है, उसमें 416 नंबर तेजस्वी यादव का वोटर लिस्ट में नाम है, 416 नंबर पे, जिसमें उनका नाम, उनकी फोटो, उनकी आयु, उनका लिंक, सब कुछ मेंशन किया था। ठीक है, अब तेजस्वी यादव पे सवाल शुरू हो चुके कि भाई तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एपिक नंबर डाला था और ये वाला एपिक नंबर जो तेजस्वी प्रसाद यादव का है, ये दोनों अलग है। इसका मतलब तेजस्वी यादव के पास में 2 वोटर कार्ड है। ठीक है, ये तो पकड़े गए तेजस्वी यादव। अपना पांव कुल्हाड़ी में कैसे मारा देखो, 9वीं फेल इसी को कहते हैं। तो पकड़े गए कि 2 वोटर कार्ड है भाई साहब के पास में। फिर इलेक्शन कमीशन ने यह कहा, कल नोटिस भेजा इलेक्शन कमीशन ने शाम को तेजस्वी यादव को लिखित में कि अब भाई साहब आपका सफाई देने का टाइम आया है। पहले तो ये बताओ कि आपके पास में 2 एपिक कार्ड नंबर है, उन कार्डों की कॉपी हमें भेजिए। पहला बात यह है। दूसरी, 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त में जो एफिडेविट फाइल की थी तेजस्वी यादव ने, उसमें जो एपिक कार्ड नंबर था वो कुछ और था। जो 2020 के एफिडेविट में दोस्तों इन्होंने एपिक कार्ड नंबर डाला था, वो था RAB 04562228, जबकि लाइव मीडिया के सामने इन्होंने जो एपिक नंबर डाला था वो था RAB 2916120। और इलेक्शन कमीशन ने जब अपने रिकॉर्ड्स में जांच की, तब ये एपिक नंबर वैलिड ही नहीं था। मतलब ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा इशू ही नहीं किया गया है। सोचिए, ये बहुत गंभीर केस है दोस्तों। इससे सदस्यता भाई साहब की जाएगी, पक्का है। FIR इलेक्शन कमीशन एक बार कर रहे तो ये भाई साहब का लेने के देने पड़ जाएंगे, दे के आएंगे, लेके नहीं आएंगे कुछ भी। वो कहावत है ना कि सियानी कुतिया 2 बार। अब समझ ही गए होंगे, वही हाल हुआ इनके साथ में। ज्यादा कूल दिखने के चक्कर में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ में जिस तरीके की भ्रांति राहुल गांधी से लेके तेजस्वी यादव हो, फिर इनके इंडिया अलायंस के दूसरे नेता हो, जिस तरीके की भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन वहीं पे इनको खंडित करके प्रूफ दिखा देता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। सोशल मीडिया में कल्पिदम पी चिदंबरम ने भी आरोप लगाया, तो वहां पे सोशल मीडिया में भी पी चिदंबरम के आरोपों का खंडन कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, आईना दिखा दिया। मजाक बना के रखा है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जैसों ने देश के अंदर में। चुनाव इनसे जीता जाता नहीं है, 4 वोट गिन के मिलते नहीं है। और वो कहावत है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाचना आता नहीं है, चुनाव लड़ना आता नहीं है, ना इनको कोई वोट देता है, तो ब्लेम कर दो इलेक्शन कमीशन को या फिर ईवीएम को। सबसे इजीएस्ट टारगेट ईवीएम है, क्योंकि बेचारा बोल नहीं सकता, अपनी सफाई दे नहीं सकता। लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं ये लोग, लेकिन ये भूल गए कि अब बिहार के अंदर में चुनाव है और बिहार के अंदर में लोगों की राजनीतिक पकड़ जो जिस तरीके की जबरदस्त है, वो शायद ही किसी और राज्य में होगी। वहां के लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते आप। तो अब तेजस्वी यादव को नोटिस मिल चुका है कि अब आइए यहां पे, अब सफाई दीजिए और जो 2 एपिक कार्ड नंबर आप बता रहे थे उनकी फोटोकॉपी भी यहां पे इलेक्शन कमीशन में जमा कीजिए, ताकि हम अपनी वेरिफिकेशन इस पे करें और आगे एक्शन लें। फंस गया भाई पूरी तरह से। अब राहुल गांधी ने भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर में आरोप नए लगाए। 5 अगस्त को केसी वेणुगोपाल ने कहा है, 5 अगस्त को बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं बेंगलोर के अंदर में। ये लोग कि फर्जीवाड़ा हुआ है चुनाव में, पूरे सबूत लेके हम आएंगे।
जब इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था ना दोस्तों राहुल गांधी को मुंबई के अंदर में कि आप महाराष्ट्र के चुनाव को बहुत गलत हुआ है, गलत तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है, आरोप लगा रहे थे, तो हम आपको लेटर भेजते हैं, आप आइए यहाँ पे प्रूफ लेके आइए, हमसे बात कीजिए कि कहां पे गलत हुआ है, कहां पे वोटर का धांधली हुई है, आप बताइए, हम एक्शन लेंगे। कोई नहीं गया कांग्रेस से, किसी की औकात नहीं है, क्योंकि जाते किस मुंह से जाएंगे तो उनका फर्जीवाड़ा पकड़ा जाएगा, उनका झूठ पकड़ा जाएगा, और पूरे भारत के अंदर में राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी इस हद तक गिरी हुई है कि आप मानिए कांग्रेस के लोग ही इनका भरोसा नहीं करते होंगे। तेजस्वी यादव पहले से ही चुनाव की हार मान ली है दोस्तों, अब पूरा ठिकरा इलेक्शन कमीशन पे ये फोड़ेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन का पेशेंस भी रन आउट होते जा रहा है। और हम चाहते हैं, भारतवासी चाहते हैं, कल को 2% के लोग इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा रहे, तो आप लोग क्या खाली एक्स प्लेटफॉर्म पे खंडन करते रहेंगे कि ये फर्जी अफवाह फैला रहे हैं, इस पे भरोसा मत कीजिए, एक्शन लीजिए ना, एफआईआर लॉन्च कीजिए। अगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पास में इतने ही सबूत है, जाओ ना सुप्रीम कोर्ट में जाओ। जब बिहार के एसआईआर के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कई अलग अलग एंटिटीज ने, 10 से ज्यादा एंटिटीज थी, कई पार्टियों के लोग थे दोस्तों, जब एसआईआर की प्रक्रिया को रोकने के लिए इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो ये सब सबूत जो राहुल गांधी अपने पॉकेट में लेके घूमते हैं कि महाराष्ट्र के हमारे पास सबूत है, कर्नाटका के चुनाव में धांधली हुई है उसके भी हमारे पास सबूत है, मध्य प्रदेश के अंदर धांधली हुई है उसके भी सबूत है, तो वो क्यों प्रोड्यूस नहीं किया तुमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर में? सुप्रीम कोर्ट ने लात मार के भगाया इन लोगों को। महाराष्ट्र के अंदर में भी एक भाई साहब गए थे वहां पे केस करने के महाराष्ट्र के चुनाव में धांधली हुई है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ में, कोर्ट ने लात मार के भगाया ये कहते हुए कि तुमने कोर्ट का पूरा दिन बर्बाद किया है, तुम पे पेनल्टी चार्ज होनी चाहिए। ये वाहियात सा 2% का केस विदाउट एनी प्रॉपर एविडेंस एंड विदाउट एनी लॉजिक, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पूरे एविडेंस के साथ में बैठा हुआ था कि हर बूथ में कहां पे हर घंटे के अंदर में किन किन वोटरों ने वोट दिया है, पूरे सबूत लेके वहां पे बैठा था। भगा दिया इनको। तो ये जो राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है दोस्तों आज की डेट में। कल बीजेपी के संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जबरदस्त तरीके से जन्नाटेदार तमाचा मारा एक तरीके से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आप पहले तो संबित पात्रा का ये बयान सुनिए वो क्या कह रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा जो एपिक नंबर डालने से तेजस्वी यादव जी का यह पूरा का पूरा पर्ची सामने निकल कर आता है और 416 क्रमांक पे वह वोटर लिस्ट पे मौजूद है, वह एपिक नंबर वही एपिक नंबर है जो उन्होंने 2020 के अपने हलफनामे में, नॉमिनेशन के अपने एफिडेविट में डाला था, और उसी एपिक नंबर के आधार पर 2020 का पिछला विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। और वो एपिक नंबर है, मैं पढ़ देता हूं, RAB 0456228, RAB 0456228। ये 2 एपिक नंबर हो गए। एक एपिक नंबर जो तेजस्वी यादव जी ने पढ़ा, मोबाइल से पढ़ा, बकायदा अपने वोटर आईडी कार्ड से पढ़ा, और वो एपिक नंबर है RAB 2916120। और एक चुनाव आयोग ने पढ़ा और एक पहले तेजस्वी यादव ने अपने ही हलफनामे में भरा हुआ था 2020 में। 2015 से 2025 तक वही उनका एपिक नंबर था, और वो नंबर था RAB 0456228। आप बताइए, ये दो एपिक कार्ड नंबर कैसे हैं तेजस्वी यादव जी के पास? सुना आपने दोस्तों? तो ये थे बीजेपी के संबित पात्रा। एक और बयान दिया है, 30 सेकंड की क्लिप है, आप ये भी सुनते जाइए। पूरी तरह से आज तेजस्वी यादव, आरजेडी, कांग्रेस पार्टी और उनका एटम बॉम्ब
ये एक्सपोज हो चुका है और मुझे लगता है ये एक एंटीसिपेटरी बेल था हार से पहले का। मुझे तो याद है तेजस्वी यादव कह रहे थे वो बहिष्कार कर देंगे, चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। अब उनकी पार्टी ने साथ नहीं दिया तो अब चुपचाप एपिक कार्ड दिखा रहे हैं। दिस विल बी एन एपिक डिफीट ऑफ आरजेडी इफ यू फूल द पीपल ऑफ इंडिया विथ एपिक नंबर्स। यू विल फेस एन एपिक डिफीट इन द कमिंग इलेक्शंस। सुना? तो अब भाई साहब फंस चुके हैं तेजस्वी यादव और इनके ऊपर में होने वाला है बड़ा एक्शन। हो सकता है कि इनकी सदस्यता भी जाए और इलेक्शन कमीशन इनको चुनाव लड़ने भी ना दे। देखते हैं क्या होता है दोस्तों, क्योंकि ये प्योर ओपन शट केस होगा। अगर ये बनता है केस तो इलेक्शन कमीशन अगर सख्ती से कार्यवाही लेगी, मुझे लगता है लेना चाहिए, ताकि ये 2-2, 3-3 टके वाले जो नेता है ना, कुछ चुटपुटिया जो इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पे आए दिन आरोप लगाते रहते हैं, जहां ये चुनाव जीत जाते हैं वहां तो सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया सी, सब चंगा सी, और जहां चुनाव हार जाते हैं 4 वोट तो इनको मिलते नहीं है, तो ये ब्लेम का ठिकड़ा फोड़ते हैं, हार का ठिकड़ा फोड़ते हैं दोस्तों इलेक्शन कमीशन पे। 66 लाख लोग जो मारे गए हैं, जो पलायन करके जा चुके हैं, जिनके पास में 1 से अधिक वोटर कार्ड है, उनकी छटाई की गई है, तो इनको दिक्कत है। 2003 में आखिरी बार हुआ था, तो क्या ये मलबा लेते लेते इलेक्शन करवाएं क्या? कोई सिस्टम है कि नहीं भारत के अंदर में? और इलेक्शन कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी ऑल टुगेदर। यू कैन नॉट अक्यूज मोदी गवर्नमेंट और नीतीश कुमार गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट भी एक अलग एंटिटी है, इलेक्शन कमीशन भी एक अलग एंटिटी है। आप लोग ब्लेम नहीं कर सकते कि किसी पॉलिटिशियन के इन्फ्लुएंस में आके ये सब काम हो रहा है, हो ही नहीं सकता। अगर होता तो बीजेपी चुनाव ना हारती झारखंड के, बीजेपी चुनाव ना हारती जम्मू एंड कश्मीर के, बीजेपी चुनाव ना हारती किसी और राज्य में। वाहियात से लॉजिक लेके ये लोग आते हैं, सोचते हैं लोग बेवकूफ है भारत के अंदर में, वे लोगों को पता ही नहीं है। इनके 2 टके के झटियल वो अजीत अंजुम जैसे लोग जाते हैं वहां पे, इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा भंडाफोड़ कर दिया, ऐसे यूट्यूब बनाते हैं, फिर एफआईआर हो गई तो माफिया मांग रहे हैं बीजेपी के नेताओं को कॉल लगा के कि भाई साहब माफ कर दो, बचा लो हमें, गलती हो गई। वो जाके यूट्यूब वीडियो बनाता है अजीत अंजुम, आपने देखा होगा, झटियल दाढ़ी लेके घूमता रहता है सफेद सी। वो जाके वहां पे एक वीडियो दिखा रहा था कि देखिए साहब इस फॉर्म में सिग्नेचर नहीं है। भाई जो मर चुके हैं उनके सिग्नेचर क्या उनको जीवित करें? तो जब इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया, एफआईआर लॉन्च हुई, उसके पीछे इतना बड़ा छीला हुआ बांस घुसा, तब समझ में आया इन लोगों को। तो अब जरूरत है इलेक्शन कमीशन को थोड़ी सख्ती बरतने की। ऐसे कोई भी नत्थू खैरा रास्ता में 9वीं फेल कोई आरोप नहीं लगा सकता जिनको इलेक्शन कमीशन की प्रोसेस के बारे में पता ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है। 471, 478 लगाइए इनके ऊपर में, तब इनको पता चलेगा कि मजाक की भी एक लिमिट होती है। लोगों को इतना भी टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले। ये लोग बेवकूफ समझ रहे हैं क्या बिहार के लोगों को? खाली जातियों में बांटो हिंदुओं को और वोट बैठ के आओ, चारा चबाएंगे बाप बेटा मिलके। बाप तो जेल से बाहर है बेल पे, फुल टू राजनीति कर रहे पिताजी, यहाँ पे बैठ के प्रेसिडेंट भी बन गए, स्ट्रेटेजिस्ट बन गए हैं अभी, और उनकी भी अब उम्र हो चुकी है, तो वो थोपना चाहते हैं बिहार के लोगों के ऊपर में तेजस्वी यादव को कि हमारे बिटवा चीफ मिनिस्टर काहे ना बनी। बना के रही, बनाओ, हिम्मत है तो अब 2 वोटर कार्ड कहां से आए इसका जवाब देना पड़ेगा। जो एक वोटर कार्ड इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड्स में नहीं है, तो ये कहां से लिया, कहां से बनवाया, ये भी जवाब देना पड़ेगा। और इलेक्शन कमीशन के ऊपर में जितने भी आरोप लगाए हैं तेजस्वी यादव ने, वो किस तरीके से फर्जी है वो भी साबित करना पड़ेगा भाई। ऐसे ही नहीं बच सकते। बिहार के अंदर में बीएलओ, बीएलए हर पार्टियों के, और अगर 10 जन के नाम कट रहे हैं तो कोई बता थोड़ी सकता कि ये किसके वोटर है। एक बीएलओ या एक बीएलए का कंप्लेन नहीं आई है दोस्तों, एक व्यक्ति की कंप्लेन अब तक नहीं आई है कि मेरा नाम काटा गया है इसमें।
और जिनका काटा भी गया है उनके पास में 1 महीने का समय है, 1 महीने का टाइम है। पूरे जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो जमा करो, फॉर्म भर के दो, आपका नाम जुड़ जाएगा। फाइनल जो ड्राफ्ट बनेगा वो सितंबर में बन जाएगा। इसमें क्या दिक्कत, कौन सी बड़ी दिक्कत है? तो ये है दोस्तों पूरा मामला। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए? ऑलरेडी नोटिस तो भेज दिया भाई, मतलब कुछ करने वाली तो है इलेक्शन कमीशन, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है और जरूरत भी है। तो आपका इस बारे में क्या सोचना, प्लीज कमेंट करके बताइए दोस्तों। लाइक कीजिए इस वीडियो का, प्लीज डू कमेंट, सब्सक्राइब दिस चैनल। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।